अच्छे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की रीड में मैं ओरेकल डेक से कुछ मैसेजेस आपको चैनल करूंगी। अगर मुझे ज़रूरत होगी किसी कार्ड को एक्सप्लेन करने की तो मैं डेफिनेटली टैरो डेक इस्तेमाल करूंगी, यूज़ करूंगी। बट मेरा फोकस मेनली मैसेजेस पे होगा आपके पर्सन की तरफ से, जो भी मैसेजेस आपको चैनल होना चाहते हैं जब भी आप इस रीड तक पहुंचते हो, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीड। सारे साइंस के लिए है, सबके लिए है। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के बारे में सोच सकते हो। यू कैन थिंक अबाउट दिस पर्सन, टेक अ डीप ब्रेथ इनसाइड, रिलीज कर दो एंड लेट्स सी। ऑरेकल डेक से देखते हैं इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, या इन जनरल आपकी रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है। एंड फिर और मैसेजेस भी लेंगे क्या चल रहा है इस समय करेंटली आप दोनों के बीच में। होप ओके। एंड हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी भी उम्मीद है, गिवन अप नहीं किया है आप दोनों ने, एंड रिलेशनशिप अभी भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। उम्मीद है इस पर्सन को, तो डेफिनेटली उम्मीद है कि वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही हैं, ऐसा हो सकता है। बट हो सकता है कि उनको अंदर ही अंदर दिल में ये डर भी लगता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत लेट हो जाए, और उनको ऐसा लग भी रहा हो इस समय कि मे बी इट्स टू लेट टू टेक एनी एक्शन। बट येस, यहाँ पे रियूनियन का कार्ड है, तो ये इंसान आपके साथ रियूनियन देखते हैं एंड इनको ऐसा लगता है वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। डेफिनेटली इनको लगता है कि 100 बार भी आप इनसे अलग होगे तो 100 बार आपका इनका रियूनियन होगा। दे फील सो कनेक्टेड विथ यू, सो कनेक्टेड। यहाँ पे एज गैप हो सकता है, ठीक है, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड बट दिस पर्सन इज़ लाइक मैडली इन लव विथ यू एंड दे आर सो हेजिटेंट कि उनको लग बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो है कर डालो, बोल दो, बट दे थिंक अबाउट टाइमिंग्स, राइट एक्शन, दिस एंड दैट। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इनके इंसान, इस इंसान के दिमाग में चलती हैं। चाहते हैं एक अच्छे एम्बियंस में, एक ऐसी जगह पे आपको अकेले लेके जाएं, आपको प्रपोज करें या आपको बोलें, एंड मे बी वो सिचुएशन, वो चीज़ें उनकी लाइफ में आ ही नहीं पा रही हैं, वो परफेक्ट टाइम आ ही नहीं पा रहा, और मे बी इट्स टू लेट टू टेक एनी एक्शन एंड दे आर अफ्रेड टू टेक एनी एक्शन राइट नाउ। बट उम्मीद का दिया जल रहा है, जैसे कि आज देख रहे हो आप, रीड में दिया भी जल रहा है। कमिटमेंट का कार्ड है, तो मे बी हो सकता है इंसान आपको कमिट करना चाहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, पार्ट वो आपको अपनी फ्यूचर का, भविष्य का हिस्सा बनाना चाहते हैं और या चाहती हैं। मे भी हो सकता है इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यू कैन सी किड, हस्बैंड, वाइफ, यू नो, मे बी यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज़ ऑलरेडी, बहुत सारे इमोशनल फिनेंशियल एस्पेक्ट्स को टेक केयर करना पड़ता है उनको, फैमिली को टेक केयर करना पड़ता है। मे बी यू आर मैरिड और मे बी दिस पर्सन इज़ मैरिड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मे बी यू बोथ आर मैरिड टू डिफरेंट पीपल। ओके, कार्ड्स खेल के सीक्रेट्स हैं, आप दोनों का ये रिलेशनशिप सीक्रेट हो सकता है, या हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ अपने बारे में नहीं बताया है, अपनी खुद की फीलिंग जो उनके दिल में आपके लिए हो सकता है वो भी नहीं बताया हो। बट यहाँ पे इंसेपरेबल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार है, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है डिस्पाइट द डिस्टेंस। यस, यू पीपल आर नॉट टुगेदर, आप दोनों एक साथ नहीं हो, और दोनों ही कहीं ना कहीं सीक्रेट होल्ड कर रहे हो अपने दिल में। कुछ चीज़ें आपको बतानी हो सकती है इनको, या इनको बतानी हो सकती है आपको। यू हैवंट टोल्ड ईच अदर एवरीथिंग एंड दिस पर्सन इज स्पेशली हाइडिंग। नेग्लेक्टेड फील किया है आपने इनकी तरफ से, इन्होंने आपको नेग्लेक्टेड फील कराया है। ये फेल हो गए हैं आपको वो देने के लिए जो आप इनसे चाहते थे। आई फेल टू गिव यू वॉट यू वॉन्ट, वॉट यू नीड। मे बी आपको इनसे जो चाहिए या आपको जो ज़रूरत है वो ये नहीं दे पा रहे हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइमिंग्स। दे आर स्टक समवेयर इन देयर रिलेशनशिप्स एंड मे बी ओवर कमिटमेंट हो सकता है किसी के साथ में। एंड यहाँ पे शैडो साइड आया है, तो डेफिनेटली इस पर्सन का एक डार्क साइड हो सकता है जिसपे इनको काम करने की ज़रूरत है। और जितनी बार भी आप इनसे मिलते हो आप इनको उस साइड से ही मिला देते हो। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, आपने इनकी कमियों से इनको मिलाया है। बहुत, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता इन्होंने आपको आपकी कमियों से मिलाया हो, नो वंडर। ओके, यहाँ पे स्पेस है, मे बी डिवाइन चाहते हैं, ऊपर वाला चाहता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा टाइम, आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दो, थोड़ा और टाइम लो, सोचो समझो, तभी रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। ठीक है, उम्मीद पे या दिल में चाहत पे रिलेशनशिप नहीं बिल्डअप होती। अगर कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं आप दोनों के, तो मे बी डिवाइन आपको अपने तरीके से महसूस कराना चाहती है। इफ़ देयर इज़ सम फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देन ओनली गो हैड। एंड रिग्रेट है इस इंसान को, इस समय बहुत रिग्रेट हो रहा है। आई विश दिस नेवर हैपन, मे बी हो सकता है इस पर्सन ने बहुत कुछ खराब कर दिया। यहाँ पे नेग्लेक्टेड का कार्ड है, शेडो साइड है, तो डेफिनेटली इन्होंने अपनी
अपनी वजह से इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी हूँ। यहाँ पे एब्सेंस है, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो या आप इनसे कनेक्टेड नहीं हो या बात भी नहीं कर रहे हो तो मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पार्ट, इनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है, इनकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इनसे दूर है, डिसकनेक्टेड है, राइट। सो लेट्स सी हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। यू आर ऑलवेज माई नंबर वन एंड ऑलवेज विल बी। आप इनके लिए नंबर वन हो, नंबर वन हो। आप तक हो सकता है इन्होंने जितने लोगों से भी मिला है उनमें आपको इन्होंने बेस्ट पाया है। उनको ऐसा लगता है कि अब कोई और आप जैसा तो नहीं मिल सकता इनको। आई बिकेम ऑब्सेस्ड विथ यू एंड इट स्केयर्ड मी। ये इंसान आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। इतना ज़्यादा है कि शायद इसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है और ये इनको डराता है, ये इनको स्कैरी फीलिंग देता है, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। फॉरगिवनेस में भी हो सकता है जो ऑब्सेशन है या जो प्यार है, जो चाहत है, जो ये आपको नंबर वन या बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं आपके लिए, उस जब से डर के इन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसा किया है या कुछ ऐसी चीज़ें की हैं या आपको वो चीज़ें नहीं दे पाए या नहीं दे पाई जो आप इनसे चाहते थे, ओके। एंड दे आर फीलिंग सॉरी फॉर एवरीथिंग एंड उनको लगता है एक दिन आप डेफिनेटली उनको समझोगे और उनको माफ़ कर दोगे। द फियर आई हैव इन साइड इज़ कंज्यूमिंग मी। यस, डेफिनेटली इंसान के दिल में बहुत सारा डर है, घबराहट है और इनको वो अंदर ही अंदर कंज्यूम करता जा रहा है, सोक कर रहा है। इनको परेशानी हो रही है, दे आर नॉट फीलिंग वेल। आई फील सो लोनली विदाउट यू इन माई लाइफ, आइसोलेटेड। ये इंसान आपके बगैर बहुत अकेला फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा। ये इंसान बहुत परेशान है। हीलिंग सेंड करो इनको, ओके, इनको हीलिंग सेंड करो एंड डोंट थिंक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट दिस पर्सन, बिकॉज ये बहुत आइसोलेटेड है, बहुत फेयरफुल है, बहुत डरे हुए हैं। एंड यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है एंड दे आर फीलिंग वेरी आइसोलेटेड विदाउट यू। बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं जा सकते बट दूर से भी आप इनको हील कर सकते हो, ओके। आप उनके बारे में पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। By doing that you will heal this person and I feel so toxic, I can't give you what you need, unhealthy। oops, oh my gosh। इस इंसान को लगता है ये आपके लिए अनहेल्दी है, ये आपके लिए टॉक्सिक है। मे बी आप बहुत एंजेलिक हो सकते हो, आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो सकते हो, आपके ऊपर डिवाइन ने एक शील्ड आपके चारों तरफ ऑरा में क्रिएट की है। तो जो टॉक्सिक है या जो अनहेल्दी है वो नॉर्मली आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ लाइक वेटिंग फॉर द राइट टाइम। दे हैव गॉट देयर ओन सीक्रेट्स। उनके अपने कुछ सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने आपसे छुपाए हैं एंड डेफिनेटली इनको लगता है कि वो आपको वो नहीं दे सकते जो आपको चाहिए क्योंकि वो खुद आपके लिए अनहेल्दी है। एंड फाइनली वी हैव आई एम सीइंग थिंग्स डिफरेंटली नाउ, न्यू पर्सपेक्टिव। में भी हो सकता है इस पर्सन के अंदर नई सोच जन्म दे रही है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। डेफिनेटली न्यू पर्सपेक्टिव चाहिए एंड वो इनके अंदर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। किसी भी तरीके से एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है, नई सोच, नई तरह से चीज़ों को हैंडल करने का। बिकॉज देर इज़ नथिंग लाइक कि कोई इतना ज़्यादा डिप्रेस कैसे हो सकता है। ज़रूर इन्होंने कुछ ऐसा किया है या इनका कुछ ऐसा पास्ट रहा है या कुछ ऐसी इनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, हरकतें रही हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा महसूस हो रहा है। लेट्स सी डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, टैरो के थ्रू मैं जानना चाहूँगी व्हाई दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो आइसोलेटेड, लोनली एंड इतना रिग्रेटफुल एनर्जी में क्यों है ये इंसान। प्लीज़ डिवाइन सन, ओके। Why this sun card is here? This is a card of happiness, this is a card of joy and success। Why this? Maybe हो सकता है आपके पर्सन की बर्थ डेट 1 या 10 हो, ठीक है। एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए इनको ना, एंड बॉटम में वी हैव टेम्परेंस, ऑल अपराइट पोजीशन। देखिए इस इंसान को आपके साथ क्लैरिटी चाहिए, इस पर्सन को आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहिए क्योंकि इनके दिमाग में आप बैठे हो, इनके दिमाग में ये चीज़ फीड हो गई है कि इनकी खुशियाँ आपसे ही कनेक्टेड हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। इनको आपके साथ बैलेंस बनाना है, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपके साथ एडजस्टमेंट करना है। मे बी वो मिसिंग था बिकॉज यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है और बॉटम में हैंग्ड मैन है। ये इंसान अपनी वजह से ही अटके थे। यहाँ पे डेथ का कार्ड रिवर्स में, सारे मेजर कार्ड्स हैं, मेजर आर्कन है।
ये इंसान आपके साथ एंडिंग नहीं कर पा रहे, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो कितना भी कोशिश कर ले नहीं, वो हैंगमैन अटका हुआ है, ये इंसान अटका हुआ है आप पे आके, या अटकी हुई है आप पे आके, आपसे मूव ऑन नहीं कर सकती, नहीं कर पा रहे। सो दे हैव डिसाइडेड कि वो आपसे क्लैरिटी चाहेंगे, आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में आप चढ़कर बैठे हो और उनको अपने दिमाग को ये बताना है कि वेदर यू आर देयर इन देयर लाइफ और नॉट, आप उनकी ज़िंदगी में हो या नहीं हो। तो उसके लिए दे विल डू देयर बेस्ट, अपना सब कुछ डालेंगे, क्योंकि उनकी खुशियाँ आपसे कनेक्टेड है, उनका फ्यूचर, उनका सक्सेस, उनकी लाइफ की रोशनी हो, आप लाइट हो, वो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में आते हैं आपके साथ में। ये जैसे बच्चा चहकता है ना माँ के गोद में जाकर, वैसे ही या खेलते हुए मुस्कुराता है, एंजॉय करता है, उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है, वाइब्रेंट येलो एंड रेड कलर है, कलर ऑफ रोमांस एंड प्रॉस्पेरिटी। जुपिटर का कलर होता है येलो, एक्सपेंशन का कलर होता है रेड, तो जानते हो आप रोमांस का कलर होता है, वीनस का एनर्जी होती है रेड में, पिंक में, वाइट में, मार्स की भी होती है। तो वे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी डालना चाहते हैं इंसान, कंट्रोलिंग डेफिनेटली हो सकते हैं, और लेकिन अभी ये इंसान आपसे आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहते, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ तालमेल बैठाना चाहते हैं, बिकॉज टेम्परेंस पेशेंस को दिखाता है, टेम्परेंस टेम्परामेंट को दिखाता है, किसी का टेम्परामेंट चेंज कर दिया है आपने, ऐसा हो सकता है। और ये पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में एक म्यूचुअल बैलेंस लेके आना चाहते हैं। वो ऐसे इस तरीके से अपने इमोशंस आप पे पोर करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो इमोशंस आप तक एकदम अलाइन वे में सही तरीके से पहुँचे। ऐसा ना हो कि वो उनके दिल में कुछ चल रहा है और थ्रोट से होते होते ज़ुबान तक आते आते वो कुछ और ही चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, और आप जिस तरह से उसको परसीव करो वो कंसीव करो परसीव करो, वो इंटायरली डिफरेंट हो। अगर सिंक मिस हो जाता है किसी के दिल से ज़ुबान तक आते हुए बातों में, तो वो चीज़ें कभी कभी बहुत स्ट्रांगली मिस इंटरप्रेट भी होती हैं। तो दैट इज़ व्हाट दे डोंट वांट, दे वांट टू क्रिएट प्रॉपर बैलेंस, एंड दैट इज़ वाई एक पैर उनका पानी में है, दूसरा पैर उनका अर्थ पे है, ज़मीन पे है। अर्थ एक प्रैक्टिकल अप्रोच को दिखाता है, पानी के इमोशन को दिखाता है। तो दे आर लर्निंग हाउ टू बैलेंस दिस इमोशनल साइड एंड प्रैक्टिकल साइड, एंड हाउ टू मेक इट वर्क इन दिस कनेक्शन, कैसे इस रिलेशनशिप में वो काम कराएं, राइट। सो यस, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी, एक कार्ड, रोमांटिक कार्ड्स और निकाल लेते हैं फाइनली। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी, आपके साथ इनको बहुत इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। दे गेट अफेक्टेड बाय यू, बाय योर प्रेजेंस, बाय योर कनेक्शन, ओके, एवरीथिंग, सब कुछ इनको बहुत इफेक्ट करता है। एंड आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑफन, मे बी हो सकता है ये इंसान आपकी पिक्चर्स देखते हैं ऑनलाइन, अगर कहीं से एक्सेस है, या फिर आप इनकी देखते हो। इनको आपका साथ चाहिए हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर, और वो उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। आई वॉन्ट टू टच यू, फिजिकल डिज़ायर्स हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिज़ायर्स हो सकते हैं आपके लिए इनके दिल में। एंड आई वॉन्ट यू, यस, दिस पर्सन वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट। तो वो अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, लाते हैं, और आपको फील होता है कि वो चेंजेस आ गए हैं, देन आप देख सकते हो इस रिलेशनशिप को आपको चांस देना है कि नहीं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस, वो आप दोनों के बीच में सारी चीज़ों को ठीक कर देना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें ख़राब हैं, गड़बड़ है, मैंने बताया इनसे कुछ गलती हुई हैं, मेजर गलतियाँ हो सकती हैं। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू, मे बी इस पर्सन के डिज़ायर्स हैं आपके साथ बच्चे होने के, या कैसे भी करके बच्चों को आपके साथ देखते हैं, ओके। एंड वी हैव, आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू, ये कभी आपको भूले नहीं हैं, कभी भूल नहीं पाए हैं। एंड फाइनली व्हाट डू वी हैव, यू फील लाइक होम टू मी, ये आप घर की तरह फील कराते हो उस पर्सन को, और इतना घर की फीलिंग है कि जैसे ना घर में अगर कोई गलती करता है तो उसको घर के मेंबर्स के सामने आके अगर एक्सेप्ट करने में कोई रिग्रेट नहीं होती, तो सेम इस पर्सन को भी लग रहा है कि अगर आपके सामने आकर उनको झुकना भी पड़े तो दे डोंट माइंड, बिकॉज उनको लगता है कि जो फील आप उनको देते हो, फैमिली वाला, घर वाला, बच्चों वाला कंफर्ट जोन जो आप देते हो उनको, वो कंफर्ट जोन उनको कहीं और नहीं मिलता या नहीं मिल सकता। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, सी बॉटम में भी आ गया। तो इनको पता है कि आप ही वो इंसान हो जो इनको पूरी तरीके से समझता है, या
पूरी तरीके से समझ सकता है और कोई और समझ ही नहीं सकता उनको उस लेवल पे जाके। तो अगर ऐसा इंसान कोई अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो उसके लिए आप अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, आपको अपना टेम्परामेंट, अपना एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज करना पड़े, so they don't mind, they will do it for you, they might do it for you, मतलब I'm just a messenger, let's see. So yeah, claim करो and personal read चाहिए, general read है, जरूरी नहीं है सारी बातें आप पे resonate हो, keep that in your mind. Personal read चाहिए तो you can always reach out for me, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एंड आई होप आपको गाइडेंस मिली होगी इस रीड से एंड लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय.